मानक, पहले तो मैं अपेक्षा करूंगा कि बीच में नहीं टोकेंगे, क्योंकि मैंने इनको बिल्कुल नहीं टोका। इन्होंने जो जैसे लगा इनको, जो इन्होंने आरोप, निराधार आरोप, मिथ्य मनोहर कहानियाँ, वो सब कहनी गाली, मैंने बिल्कुल नहीं टोका। इनको पूरा अधिकार अपनी मनोहर कहानियाँ सुनाने का, जरूर सुनाएं, रोज़ सुनाएं आकर, और भर पेट सुनाएं। और दूसरा कि मेरा सचमुच थोड़ा आज गला भी उतना अच्छा नहीं है, मैं ऊँचा भी नहीं बोल पाऊँगा आज इनके साथ, मतलब मैं ये हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। इनको दिक्कत है कि बटेंगे तो कटेंगे, सारी दिक्कत तो वहाँ से शुरू हो गई। ये तो समाज को बांट रहे थे, मोदी जी ने कहा, सॉरी योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, समाज को जोड़ने की बात करी, और फिर मोदी जी ने उसी को थोड़ा बेहतर कर कह दिया, एक रहोगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये तो पढ़े लिखे लोगों में से है, ये कह रहे कि नहीं नहीं अंग्रेजों वाला है। अरे तब भी लगता था डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। तो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हम तो कह रहे समाज इकट्ठा रहे। इनके समय के अनुसार नहीं है। जब तय होता था अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते, इस फलाना गांव में बिजली जाएगी, ये गांव मुसलमानों का, इसमें बाद में जाएगी कोई हिंदुओं का गांव है। अभी ऐसा नहीं होता। अभी सरकार की जो योजनाएं वो सबको बराबर मिलती हैं और एक साथ मिलती हैं। और वो जो कहते हैं, ठीक कहते हैं कि जब जब समाज बटा तब तक समाज का नुकसान हुआ है, जब तक भारत का नुकसान हुआ है। हम कैसे पूछ सकते हैं, जब आक्रांता आते रहे, हमारा समाज बटा हुआ था, आक्रांता आकर यहाँ पर फराज कदवई जैसे लोग खड़े कर गए, यहाँ पर आकर उनका धर्म परिवर्तन हुआ होगा आज से 300 साल पहले, जब बाबर आया होगा। तो ठीक है, जहाँ औरंगजेब की शमशीर के नीचे इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने होगा, 1.25 मन जनेऊ, 50 किलो जनेऊ चलता था रोज। औरंगजेब, इनसे कहिए ये पर्सनल बातें मत करें, वरना बहुत बातें निकल आएंगी यहाँ पे। मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूं। आरपी सिंह जी पर्सनल मत करिए, मुद्दे पर बोलिए। मैंने पर्सनल कहा ही नहीं सर। मैं फराज साहब का नाम वापस लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि उस समय जो लोग कन्वर्ट हुए, चलिए माफी चाहता हूँ, आप शायद कन्वर्ट नहीं हुए, शायद आप उससे पहले से यहाँ पर रह रहे होंगे, परंतु ये तो इतिहास गवाह है कि किस प्रकार से यहाँ पर डेमोग्राफी बदली, किस प्रकार चीजें बदलने की कोशिश हुई यहाँ पर। और पानीपत का युद्ध गवाह, तीसरा युद्ध गवाह, जिस प्रकार से पानीपत का युद्ध हारा गया तीसरा। तो ये तो सारी पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, इसमें कोई बात छुपी नहीं हुई। परंतु जो ये अभी अपनी मनोहर कहानियों में से कथा सुना रहे थे कि जयप्रकाश जी से और राम मनोहर लोहिया जी से और बाबा साहब अम्बेडकर साहब से प्रभावित है अखिलेश यादव जी, शायद उन्हीं के स्तर के नेता है। पहले इन्होंने बदला कहा, फिर बदलने की कोशिश की। शायद ये भूल गए, जयप्रकाश नारायण जी की जो लड़ाई थी वो तो इमरजेंसी के खिलाफ थी, कांग्रेस के खिलाफ थी ना। पूरी लड़ाई इमरजेंसी देश में कांग्रेस ने लगाई थी, संविधान के साथ खिलवाड़ कांग्रेस ने किया था। और आज ये उसी कांग्रेस के तलवे चाटते हैं कि हमें कुछ 2 सीटें दे दो, कुछ 4 सीटें दे दो, हमें चुनाव लड़ने का मौका दो। और कहते हैं कौन अखिलेश वखिलेश, जाओ दरवाजा दिखाते हैं, अखिलेश वखिलेश जाओ, ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कि इनको दिक्कत है कि ये हर चुनाव के बाद चुनाव हारते हैं। और ये उससे पहले हमारे यहाँ एक पंजाबी में कहावत कहते हैं, डांची का थुन। डांची कहते हैं ऊँटनी को, जब वह रेगिस्तान से निकलती है उसका थुन लटकता है, तो और नीचे जो पीछे लोमड़ी चल रही होती है वो ये ऊपर मुंह करके देखती रहती है कि शायद ये थुन नीचे गिरेगा, ये मांस का टुकड़ा है, शायद ये नीचे गिर जाएगा। होता नहीं, पूरा रेगिस्तान पार हो जाता है, लोमड़ी बेचारी, मैं कहना चाहता हूँ लोमड़ी का क्या हशर होता है। ये उस प्रकार के हैं ये लोग। और अभी ये बड़ी छाती पीट पीट कर 84 की बात कर रहे थे। अरे सर, 84 के कत्लेआम, इन्होंने 84 को दंगे कहा और 2002 को कत्लेआम कहा। जरा चलवा दीजिएगा द्वारा। 84 का जो कत्लेआम था वन साइडेड था, कांग्रेस ने किया। आज उनके दोषी मोदी जी के चलते वो सजा पा रहे हैं। सज्जन कुमार अंदर है, 3 लोग और जेल में हैं, टाइटलर के ऊपर मुकदमा शुरू हो गया। इनका जो साथी दल है जिनके साथ इनकी दोस्ती है आजकल, हालांकि आज से कुछ साल पहले मुलायम सिंह यादव जी के बयान सुना दूंगा तो दंग रह जाओगे आप। मैं कल रात को उनका ऑडियो और वीडियो सुन रहा था जो उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा, कांग्रेस किस प्रकार से सीबीआई और उसे विधि नहीं थी, सीबीआई का दुरुपयोग करती है सत्ता में रहने के लिए। वो मेरे पास मैंने आपको अभी भेज देता हूँ, आप सुन लीजिए। एक सेकंड और दे दीजिए, 1 सेकंड, हाथ जोड़कर हाथ। और ये जो बार बार सिखों और हिंदुओं में पाड़ करने की कोशिश करते नहीं, ये कहकर कि नानाजी देशमुख ने कहा, वो नानी जी की बाणी है बाबर के अत्याचारों को लेकर। ऐसी और हिंदुस्तान शब्द पहली बार अगर दर्ज हुआ
तो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हुआ, उससे पहले हिंदुस्तान सब नहीं दर्ज था कहीं पे किसी धार्मिक ग्रंथ में। और उन्होंने कहा था ऐसी मार पई कुरलाने तय की दर्द न आया, कि हे प्रभु तेरे रहते हुए इतनी मार पड़ रही है इंसान को, तुमको दर्द नहीं आ रहा। और ये भूलते हैं कि 1858 के अंदर निहंग सिंह गए थे अयोध्या और वहां पर हवन कर आए थे अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा जो हुआ उसमें दर्ज है कि आरपी सिंह जी आप ही के डिप्टी सीएम करते ना हर बार ये हर बार एक सेकंड दे दीजिए मानक जी, एक सेकंड। ये हर बार आकर जब मेरे को देखते हैं ये इनका एजेंडा शुरू हो जाता है। अरे इतिहास सबको पता है, जानकारियां सबको है। आरपी सिंह जी आप ही के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये हमारा नारा नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। हमारा तो मोदी जी वाला नारा है, एक है तो सेफ है। इसका मतलब दो अलग अलग लाइनें चल रही है उत्तर प्रदेश में आपकी। एक चल रही है बटेंगे तो कटेंगे योगी जी वाली, एक चल रही है एक है तो सेफ है मोदी जी वाली। केशव मौर्य योगी जी के डिप्टी मोदी जी की लाइन पे चल रहे, योगी जी अपनी लाइन पे चल रहे। तो अखिलेश तो कहेंगे ही भैया महाराष्ट्र हार गए तो सरकार जाएगी। एक ही है दोनों। अच्छा ये भी चलिए, ये भी हम 24 तारीख को बैठ लेंगे आपके साथ और पता लगेगा कि क्या महाराष्ट्र की ऐसी हरियाणा के बारे में कहते थे। अरे भाजपा की 20 सीट, एक प्रवक्ता इनकी साथी दल की है, अभी बैठे अखिलेश जी बैठे हुए, सॉरी अखिलेश जी की दल की प्रवक्ता है, 20 सीटें आ जाएंगी तो मेरा नाम बदल देना, ऐसा कहती थी वो बहन जी हमारी। आज तक तो नाम नहीं बदला उन्होंने। तो ऐसे ही है, ये भी कह जाए कुछ ना कुछ, महाराष्ट्र का रिजल्ट आ जाएगा, झारखंड का रिजल्ट आ जाएगा, दिख जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो मैंने कहा ना केशव मौर्य जी और योगी जी के बीच खाई जो है आरपी सिंह जी, वो तो बड़ी होती जा रही है, छोटी थोड़ी हो रही है। कहाँ खाई है? अरे आपको लगता है खाई है, आप ही खाइए, ढूंढते रहे, आप ढूंढो जाइए, ढूंढे खाइए। ये ऑटम सेल लगाएं, ये मानसून सेल लगाएं। अरे इनके बर्तन बिक जाएंगे इस चुनाव के बाद। ये जो वहां पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं ना बड़ी बड़ी, ये देखिए बता रहा हूँ, ये सब नहीं मिलेंगे। ये फिर जैसे हरियाणा के बाद मुंह छुपाते फिरते थे ना, नहीं हरियाणा इलेक्शन के बाद कहते थे ईवीएम खराब है, ईवीएम के अंदर अखिलेश प्रताप क्यों था। अखिलेश जी तो यूपी को जितना बेहतर इस पैनल में समझते हैं उतना कोई नहीं समझता होगा। अखिलेश जी ये वाकई यूपी की बीजेपी में इतनी गहरी खाई है क्या, जितना अखिलेश जी बता रहे हैं कि कुर्सी के नीचे सुरंग खोज रहे हैं केशव मौर्य, और महाराष्ट्र में अगर हारे तो क्या सरकार का बदलना तय है क्या?